अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप इस वक़्त जमील फारूकी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ा स्कैंडल आया और स्कैंडल है मिर्ज़ा मसरूर कादियानी के ख़ानदान से मुताल्लिक और एक ऑडियो टेप लीक हुई है। वो ऑडियो टेप पहले मेरे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख चुके हैं। अ, लेकिन उस ऑडियो टेप के अंदर जो ख़ातून मुसलसल कह रही हैं कि मुझे कम से कम इस जिनसी स्कैंडल से पर्दा तो उठाना चाहिए जिस पर मिर्ज़ा मसरूर ने उनसे बार-बार ये कहा कि नहीं, आप ऐसा ना करें, इससे बड़ी बदनामी होगी। तो ये स्कैंडल कितनी बड़ी नौइयत का स्कैंडल है, कितना संगीन है, इस पर बात करने के लिए आज पाकिस्तान के एक मारूफ आलम दीन और ख़ास तौर पर दज्जाली फ़ितने को पूरी दुनिया में टफ़ टाइम दिए रहते हैं। इनके यूट्यूब के ऊपर आप मुसलसल देखते रहते होंगे। ख़त्म नबूवत के मामले के ऊपर 42 रेड लाइन के ऊपर डटे हुए हैं। जनाब अ अ, मतीन खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये शुक्रिया। है, स्कैंडल है क्या? और ये कितना संगीन स्कैंडल है? जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे गुफ्तगू करते हुए एक ईमानी हरारत महसूस हो रही है। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीनी गैरत व हमियत से नवाज़ा और जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से नवाज़ा है, वो हर कसो नाक़िस के बस की बात नहीं है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने मुझे आमीन। ये बड़ी ऑनर दी, मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ। तो हज़रत बात ये है कि ये जो स्कैंडल आया, इस पे आपने उसका वो जो ऑडियो उस लड़की का वो देखा है कि किस तरह वो मिर्जा ताहिर की जो नवासी है निदा, जी, उसका उसके साथ जो रेप किया है मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर के साले महमूद ने, जो रबुआ में इस वक्त नाजर अमूर आमा है। तो उस जी, ऑडियो में भी आप देखें कि बच्ची किस तरह चीख चीख कर अपनी मतलब वो जुल्म जो उस पे हुआ है, जो उस पे जना मतलब उसके साथ किया बेचारी के साथ और जबरदस्ती किया गया और मजहब के नाम पर किया गया, तो अपने खलीफा से वो एक फरियाद लेके आई है और खलीफा उसे ये कह रहा है कि आप इसको चुप कर जाएं, आप इसको मट्टी डालें और दफा करें, नए सिरे से अब नई जिंदगी शुरू करें, छोड़ दो उसको। अब एक क्राइम हुआ है, वो एक फरियाद लेके जिससे उसने बैत की है कादरी खलीफा से, जाहिर है और किसके पास जाएगी वो। तो अब कादिनी खलीफा जो है वो अपने साले को बचाने के लिए उस बच्ची को कभी तो वो थ्रेट कर रहा है और कभी उसे दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से बच्ची से लगता है कि वो कहती है कि अगर आपने ये फैसला ना किया तो मैं ब्रिटिश कोर्ट में जाऊंगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि मुझे कम से कम मेरी हद मैं उसको को मेरे लिए कोई नई चीज इसलिए नहीं है कि ये इस तरह की चीजें कादियानी जमात का कल्चर है। मिर्जा हुँ, गुलाम जितने भी झूठे मदई नबूवत आए हैं, जितने भी मुसलमा कज़ाब से लेके वो सुजा से लेके और अब तक, ये सारे लोग जो होते हैं ये बदकिरदार होते हैं, झूठे होते हैं, सिर्फ दुनिया की खातिर इन्होंने नबूवत का दावा किया होता है। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की आप जाती किरदार निकाल के देख लें और सीरतुल महदी जो किताब है मिर्जा बशीर अहमद उसके बेटे ने लिखी है, उसके हालात जिंदगी देखें तो जमील भाई आप हैरान होंगे कि उस आदमी की पूरी जिंदगी जो है ना, वो इन ख्वाहिशात से, इन मुनकरात से और उसकी जिंदगी इससे भरी पड़ी। मसलन मैं कादियानियों को एक दावत देता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आए मेरी बात सुने। ये मेरा 15 साल पहला पुराना आपके साथ मेरा एक डेली मोशन पे यूट्यूब पे मतलब वो मेरा वीडियो भी मौजूद है और मेरी किताब सबूत हासिल का हिस्सा 2 में मैंने उनसे कहा था कि कोई कोई कादियानी अपनी जवान बहन बेटी के सामने मिर्जा कादियानी की किताब आर्य धर्म का सफा नंबर 31, 32, 33, 34, 35 ये 5 सफे पढ़ के सुना दे, मुझसे 5,000 रुपया इनाम ले ले। ये इस जी, कदर गंदी तहरीर है कि कोई बंदा उसको पढ़ ही नहीं सकता। और जबकि कादियानी जमात का ये अकीदा है कि जब कि हर कादियानी मिर्जा कादियानी की किताबें, ख्वाह वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो उसकी किताबें 3 दफा पढ़ेगा। अगर 3 दफा नहीं पढ़ेगा तो कादियानी जमात ने कहा वो कादियानी नहीं है, वो कोई और मखलूक है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का खुद ये कन्फेशन कन्फेशन उसकी किताब तरियाकुल कुलूब में मौजूद है। उसने कहा कि मुझ में मर्दाना कमजोरी इतनी हो गई है कि मुझे समझ ही नहीं आती। ये उस इस कन्फेशन के बाद उसने दूसरी शादी की जिसमें से बच्चे। अब उसने क्या किया, लोगों ने पूछा, उसने कहा ये एक फरिश्ता आया था, वो मुझे एक नुस्खा दे गया, नुस्खा ज़दे जामे इश्क उसका नाम है। ये नुस्खा ज़दे जामे इश्क रबुआ में का हर कादियानी
उसको इस्तेमाल करता है कि वो कादियानी व्यागरा है। अब उन्होंने फरिश्ते ने कहा जदे जामे इश जे से जाफरान, जदे दाल से दालचीनी, इस तरह उसमें अलफ से अफीम है, उसमें अफीम डलती है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी, और यही नुस्खा जो है मिर्जा नासिर ने ज्यादा खा लिया था जब उसकी शादी, मंसूरा उसकी बीवी फौत हुई और डॉक्टर ताहरा से जब शादी की तो ये गोलियां ज्यादा खाने से उसको हार्ट अटैक हुआ है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, बात यह है कि मिर्जा कादियानी की अपनी जिंदगी देखते हैं कि उसकी जिंदगी में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद पे इल्जाम लगा कि उसने किसी के साथ जना किया। तो मिर्जा कादियानी की बीवी जो नुसरत जहां बेगम है, उसने 4 कमीशन बिठा लिया, बजाय सजा देने के कमीशन। उसमें 4 आदमी शामिल थे, नूरुद्दीन, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी, ख्वाजा कमालुद्दीन और मौलवी शेर अली। ये उसके जय्यद उसके आदमी थे। मिर्जा कादियानी की बीवी नुसरत जहां बेगम ने बड़ी मेहनत समाजत की कि बच्चे को माफ कर दें, ये आने वाला खलीफा है। चुनाचे शक का फायदा देके उसको छोड़ दिया। जमील भाई, मैं आपकी इजाजत से मैं कादियानी से कहता हूं कि इस वीडियो को लेके मेरी उनसे दरखास्त है, अदालत का जो खर्चा होगा ना मैं दूंगा, वो मेरे खिलाफ कोर्ट में आए, वो कहें जी कि जमील फरूकी साहब के प्रोग्राम में मतीन खालिद साहब ने ये बात कही है, या ये बात साबित करें या 1 करोड़ रुपए का हर्जाना दें। वो मुझे पाकिस्तान के किसी कोर्ट में लेके आए, अगर उनके पास खर्चा नहीं है वकील करने का वो मैं देता हूं। मसलन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो कादिनी जमात का दूसरा खलीफा है, क्या उसने अपनी जवान बेटी अमतुर रशीद के साथ जना नहीं किया? सिर्फ इसका मुझे जवाब दे दें। और जितने साबिक कादियानी हैं उसमें एक शफीक मिर्जा साहब, आप जानते होंगे, रोजनामा जंग का एडिटोरियल वो लिखते थे। उसके बाद मिर्जा मोहम्मद हुसैन साहब जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की बेटियों को पढ़ाते थे। नंबर 3 प्रोफेसर गुलाम रसूल जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे इस्लामियात के, आजकल अमेरिका में है। ये सैफुर रहमान साहब आजकल जर्मनी में। इन लोगों की इस कदर ये उनकी किताबों में मौजूद है, ये कोई जुबानी कलामी बात नहीं कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी सकी बेटी अमतुर रशीद के साथ जना किया। और शफीक मिर्जा साहब ने अपनी किताब शहर सदूम में लिखा है कि जब उससे पूछा गया मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद से कि तुमने अपनी बेटी के साथ जना क्यों किया, तो उसने जो जवाब दिया वो ये है कि देखें, जब कोई आदमी नमूस रसालत के खिलाफ काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले उसके जहन से नामूस और इज्जत का मफहूम छीन लेता है। उसे पता नहीं चलता ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मां, उससे खत्म हो जाता रिश्ता ही। मतलब अल्लाह सबसे बड़ी सजा ये देते हैं। जब उसने बेटी से ज़ना किया तो उसकी बीवी ने पूछा मिर्जा बशीरुद्दीन की कि ये बच्ची तो बड़ी कमसिन थी, तो आपने क्यों इससे किया? तो मिर्जा बशीरुद्दीन के अल्फाज जो हैं ये तमाम साबिक कादियानियों ने अपनी अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। और कहा एक आदमी बीज बीज बोता है, वो गोडी करता है, पानी देता है, धूप से बचाता है, वो पौधा बड़ा होता है तो उसका फल खुद खाना चाहिए, दूसरा फल क्यों खाए? ये और रिकॉर्ड है, ये और रिकॉर्ड है। और इसी तरह ये जितने भी हैं, मिर्जा महमूद, मिर्जा बशीर अहमद, ये मिर्जा नासिर, मिर्जा ताहर, मिर्जा, ये तो कहानियां अब आई है ना जी, कहानी तो अब आई है। मतीन अंदर भाई, खाते बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा इम्पोर्टेंट मैं सवाल करने जा रहा हूँ। हमारे मीडिया की आंखें बंद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर ये वाकया किसी मदरसे में होता, पाकिस्तान के किसी मदरसे में हुआ होता, केपीके के किसी मदरसे में हुआ होता, या उसके किसी मौलाना के किसी खानदान का ये स्कैंडल होता, तो अब तक ये इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी होती। लेकिन ये वाकया इतना बड़ा है कि ऑडियो लीक हुई है और 44 मिनट की ऑडियो है, और उसमें खातून बाकायदा ये कह रही है कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं कि मैं इसको मीडिया पर लाऊं, या क्यों मैं लोगों को बताऊं। तो सामने से कहा जा रहा है कि हमारी बेइज्जती है, सबकी होगी। इतने बड़े स्कैंडल के बावजूद इतनी खामोशी। अगर ये मदरसे में हुआ होता तो अब तक तो वावेला मच चुका होता। बिल्कुल दुरुस्त बात, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस तरह माजी में हुआ है कि अगर कोई मौलाना साहब का होता तो ये होता, और अगर इनका है जो, आप मुझसे ज्यादा बेहतर, आप मुझ सीनियर एंकर हैं। देखें, मैं सहाफियों को बहुत जानता हूं, ये देखें, ये खुद काश्ता पौधा है। उस खातून ने कहा ना कि मैं ब्रिटिश कोर्स में लेके जाऊंगी, वहां भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इनके आपस के मफादात जो हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
जब तक अंग्रेज साम्राज्य इनके साथ नाराज नहीं होता, उनके मफादात की पूरे नहीं होते, उस वक्त तक वो इनको शेल्टर देते रहेंगे। खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा था। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो मीडिया है, अगर तो आप सोशल मीडिया पे मुसलसल कैंपेन चलाएंगे तो कादियानियों का इतना असर और रसूख है, वो आपका पेज बंद कर देंगे, फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप, वो आपका बंद ही कर देंगे। जिस तरह के वो बाकी करते हैं, फिल्टर लगाएंगे, अगर उसमें आया जी मिर्जा मसरूर की फलानी, मिर्जा ताहर की नवासी जना, तो वो उसको डिलीट कर देंगे। एक नंबर दो, अब हमारा जो मीडिया है पाकिस्तान का, जिसने मौलवियों के खिलाफ तो बहुत करता, ये नहीं करता। आपको याद होगा, अगर ये खबर भी नहीं छपती, खबर क्या होती है, खबर जाती है, मिसाल के तौर पे मैं खबर भिजवाता हूँ अपने अदारे की तरफ से कि खबर लगाएं, तो वो क्या कहते हैं, खबर जो है वो रख लेते हैं, प्रेस रिलीज हमारा या खबर रख लेते हैं। वो फोन करते हैं कादिनी जमात के सरबराह को जो लाहौर में है, उसको कहते हैं आपके खिलाफ आया, या रबुआ में करते हैं, तो कहते हैं जिसको रोक लें, सुबह आपको पेमेंट मिल जाएगी। और यही हाल मीडिया चैनल। और एक आदमी को अगर मतलब ये खबर रोकने पे उसको अगर 5 लाख रुपए मिलते हैं, या टीवी पे ये लगा, ये आप जैसे लोग थे जो अब चले गए हैं और है ही नहीं है, यानी मतलब मैं और किस आपके अलावा किसका नाम लूं, और कितने जमील फारूकी हैं, और अगर जमील फारूकी साहब हैं भी हैं तो ऊपर पैमरा बैठा हुआ है, उसमें कादियानी है, वो नहीं लगने देंगे, रुकने देंगे। भाईजान आपको याद होगा कि मैंने एक प्रोग्राम किया था, और आपने प्रोग्राम किया, चलो मैं आपकी बात, क्या आपने आइन और कानून के तहत किया, और आपको पैमरा की तरफ से नोटिस आ गया कि आपने कादिनी जमात के खिलाफ ये बात क्या की, आपने फिर वो खमियाजा भी भुगता, आपने पेमेंट भी दी और उसको जुर्माना भी दिया। कहने का मतलब ये है कि मीडिया का अव्वल तो मीडिया पैसे लेके उनसे, और अगर मीडिया करना भी चाहे तो नहीं कर सकता वो सेंसर, इसलिए कि हमारे कलीदी ओहदों वहां पे वो कादिनी बैठे हुए हैं जो इस स्कैंडल को बाहर नहीं आने देंगे। एब्सोल्युटली राइट जनाब मदीन खालिद साहब, आज की नशिस्त में जो बड़ा सैर हासिल आपने जवाब दिया है। मेरी ख्वाहिश होगी कि अगली दफा जब हम नशिस्त रखेंगे, मैं आपके साथ हफ्ते में कम से कम एक बार करना चाहूंगा। अगली दफा जो मैं नशिस्त रखेंगे उसमें ये खत्म नबूवत का मामला कितना संगीन है, और ये दज्जाली कुव्वतें हैं ये किस अंदाज से हमारे नौजवानों को और ऐसे पढ़े लिखे तबके को घेरती हैं, इनका तरीका वारदात क्या है, इन सारी चीजों को बात करेंगे, क्योंकि ये एजुकेट करना भी हमारा फर्ज है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। तो इंशाल्लाह गाए बगाए आपके साथ ये सेटिंग्स होती रहेंगी। आपके साथ नशिस्त हमने रखी है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपका जमील बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। आपकी दीनी गैरत तो हमीयत को मैं सलाम अर्ज करता हूँ जी, सलाम पेश करता हूँ आपकी दीनी गैरत तो हमीयत को। अल्लाह खुश रखे आपको। आपका आपकी मोहब्बत है, बहुत बहुत जज़ाक शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जज़ाक वरहमतुल्लाह। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।